तो भाई केकेआर वालों खुशियां मना लो, ढोल नगाड़े बजा लो, क्योंकि अब केकेआर को मिल गई है बड़ी खुशखबरी। जी हां, केकेआर के फैंस की दुआएं जो कबूल हो गई हैं। अब केकेआर की टीम को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, या आप ये भी कह सकते हैं कि केकेआर की किस्मत का ताला जो है वो खुल गया है, क्योंकि केकेआर के फैंस इतने दिनों से जो उम्मीद कर रहे थे वो अब सच होने वाला है। इसीलिए केकेआर की किस्मत का ताला जो है वो खुलने वाला है, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि केकेआर वालों जश्न मना लो, ढोल नगाड़े बजा लो, क्योंकि भैया अब आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं। जो दुआ आप इतने दिनों से मांग रहे थे वो दुआ सच होने वाली है, वो फैसला जल्दी ही आने वाला है। जी हां, आईपीएल 2025 में केकेआर की टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। ये टीम प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाई थी, तो ऐसे में केकेआर के फैंस काफी ज्यादा निराश थे। ये वो टीम थी जो आईपीएल 2025 में डिफेंडिंग चैंपियन के तमगे के साथ उतरी थी, लेकिन इस टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन आईपीएल 2025 में किया, उससे इस टीम के फैंस, केकेआर के फैंस निराश हो गए, क्योंकि इस टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद थे जो दमदार थे, शानदार थे, लाजवाब थे, लेकिन टीम का प्रदर्शन फीका ही नजर आया। इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं। टीम मैनेजमेंट जो था वो सही फैसले नहीं ले पाया। कप्तानी को लेकर भी आप कह सकते हैं कि अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाने का फैसला जो था उस पर भी कई सारे क्वेश्चन मार्क थे, उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है ना, वो केकेआर के फैंस के लिए काफी ज्यादा दमदार है, शानदार है, बड़ी खुशखबरी है, मैं ये कहूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई संजू सैमसन की। देखो, संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स को कह दिया है कि भैया आप मुझे रिलीज कर दीजिए या फिर आप मुझे किसी और टीम के साथ ट्रेड कर दीजिए। और देखिए, अब प्रेशर जो है ना वो राजस्थान रॉयल्स पर है। क्यों? क्योंकि जब एक खिलाड़ी अपनी टीम को यह कह देता है ना कि भाई या तो आप मुझे ट्रेड कर दो या आप मुझे रिलीज कर दो, इसका मतलब साफ है कि वो उस टीम से नहीं खेलना चाहता जिसमें वो करंटली मौजूद है। तो राजस्थान रॉयल्स के साथ तो अब संजू सैमसन नहीं खेलेंगे, और राजस्थान रॉयल्स की टीम भी ऐसे खिलाड़ी को नहीं रखना चाहेगी ना अपने साथ जो खुद कह रहा है कि भैया आप मुझे ट्रेड कर दीजिए, मैं ये टीम छोड़ना चाहता हूं। तो यहां पर अब केकेआर के लिए ऑप्शंस जो है वो खुल गए हैं, दरवाजे जो है वो खुल गए हैं। और देखो, केकेआर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? अगर संजू सैमसन केकेआर की टीम में आते हैं तो केकेआर की टीम को एक ऐसा दमदार खिलाड़ी चाहिए जो भैया इस टीम की कप्तानी कर सके। तो संजू सैमसन उस बॉक्स को टिक कर देते हैं। उसके बाद केकेआर की टीम को चाहिए एक टॉप ऑर्डर बैटर। संजू सैमसन टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। दरअसल उनका राजस्थान का पंगा ही इसलिए हुआ क्योंकि संजू सैमसन ओपनिंग करना चाहते थे, लेकिन राजस्थान का टीम मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं भैया आप नंबर 3 या नंबर 4 पर खेलो। तो एक चीज तो यह है कि संजू सैमसन अगर केकेआर में आएंगे तो कप्तान भी बन जाएंगे, टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी पक्का मिलेगी। इसके अलावा केकेआर की टीम को चाहिए भैया एक विकेट कीपर बैटर जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सके। संजू सैमसन उस बॉक्स को भी टिक कर देते हैं। तो ऐसे में अगर पूरे के पूरे आईपीएल की 10 टीमों को देखा जाए तो जिस टीम को संजू सैमसन की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है केकेआर की टीम। और देखो, अब क्योंकि संजू सैमसन जो है वो राजस्थान रॉयल्स से नहीं खेलना चाहते हैं, तो अगर यहां पर केकेआर की टीम संजू सैमसन के लिए बात भी करती है तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा बड़े खिलाड़ी छोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि संजू सैमसन तो खुद ही कह रहे हैं वो राजस्थान रॉयल्स से नहीं खेलने वाले हैं। तो ऐसे में अब यहां पर एक चीज तो साफ है कि इस डील में जो फायदा होगा वो सिर्फ और सिर्फ केकेआर का होगा। और इसीलिए मैं ये कह रहा था कि अब केकेआर को मिल गई है बड़ी खुशखबरी और हो गया है बड़ा फैसला। बड़ा फैसला ये हो गया कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से नहीं खेलेंगे। खुशखबरी ये है कि भैया संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी अब केकेआर में आ सकता है। बहुत सारे चांसेस हैं, इनफैक्ट 90% चांसेस हैं कि अगर मान लीजिए ऑक्शन में जाते हैं संजू सैमसन तो वहां पर कंपैरेटिवली सस्ते में मिल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि अगर केकेआर की टीम यहां पर ट्रेड करती है संजू सैमसन का तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा बड़े खिलाड़ी नहीं देने होंगे। जैसा पहले मैंने आपको बताया था कि अगर केकेआर की टीम केएल राहुल को अपने बेड़े में शामिल करती है तो भैया दिल्ली कैपिटल्स ने तो बड़ी बड़ी डिमांड कर दी। उन्होंने कहा कि भैया आप हमें वेंकटेश अय्यर भी दीजिए, रिंकू सिंह भी दीजिए। तो यहां पर बार्गेनिंग कर सकती है
केकेआर की टीम राजस्थान रॉयल्स के साथ कि हम अपने इतने बड़े खिलाड़ी नहीं देंगे, आपका खिलाड़ी तो ऑलरेडी ये बोल रहा है कि मैं आपकी टीम छोड़ना चाहता हूं, तो ये जो ट्रेड है वो फिजिबल हो सकता है। और इसीलिए मैं ये कह रहा था कि भैया यहां पर केकेआर के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। और देखिए दूसरी चीज क्या है, जो दूसरा अपडेट, जो बड़ा अपडेट आ रहा है केकेआर के खेमे से, वो ये है कि भैया हो सकता है अभी इस पे कंफर्मेशन नहीं आया है कि अजिंक्य रहाणे को रिलीज कर दिया जाए, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि अजिंक्य रहाणे को रिलीज नहीं करना चाहिए यहां पर केकेआर की टीम को। देखिए मैं ये मानता हूं कि भैया T20 जो है वो लठैतों का खेल है, बड़े बड़े पावर हिटर्स का खेल है, बड़े बड़े शॉट्स लगाने वाले खिलाड़ियों का खेल है, लेकिन आपकी टीम के टॉप ऑर्डर में एक खिलाड़ी ऐसा जरूर होना चाहिए जिसको पारी को संवारना आता हो, जो कि जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े शॉट्स भी लगा सके, अगर आपके विकेट जल्दी गिर जाएं तो पारी को संवार सके, इनिंग को चला सके। इसीलिए यहां पर अजिंक्य रहाणे का केकेआर में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आपके जल्दी जल्दी विकेट गिर जाते हैं ना और पारी को संवारने वाला कोई खिलाड़ी आपके पास नहीं होता, तो फिर आपकी टीम बुरा फंस जाती है। कई बार अगर आपकी टीम पावर हिटर्स से भरी हुई है तो वो 250 रन भी बना देगी, लेकिन कई बार 100 रन बनाने के भी लाले पड़ जाते हैं, ऐसा हमने बहुत टीमों के साथ देखा है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि भैया आप अजिंक्य रहाणे को रिलीज मत कीजिए, अजिंक्य रहाणे को आप अपने साथ रखिए, इससे केकेआर की टीम का फायदा होगा, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पावर हिटर्स आपके पास बहुत सारे हैं, देखो आंद्रे रसल है, इसके अलावा अब संजू सैमसन को अगर आप पिक कर लेंगे तो संजू सैमसन भी भाई अगर ओपनिंग में कोई आएगा तो वो ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए आएगा ना, वो अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहेगा। अगर मान लीजिए टॉप ऑर्डर में विकेट गिर जाते हैं तो फिर आपके पास पारी को संवारने के लिए अजिंक्य रहाणे रह सकते हैं, आप उन्हें उस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फिनिशर आपके पास रिंकू सिंह है, आंद्रे रसल है, तो यहां पर रमनदीप सिंह को तो कई बार इस्तेमाल ही नहीं कर पाती है ये टीम, जबकि वो इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो यहां पर पावर हिटर्स की कमी नहीं है केकेआर के पास, लेकिन उनके पास एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो टॉप ऑर्डर में पारी को संवारने का काम कर सके अगर जरूरत पड़े तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर अजिंक्य रहाणे को रिलीज नहीं करना चाहिए केकेआर की टीम को। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि संजू सैमसन को लेकर केकेआर की टीम किस तरह का प्रस्ताव जो है वो राजस्थान रॉयल्स के सामने रखती है। लेकिन एक जो बड़ी खबर है ना, बड़ा अपडेट है केकेआर के लिए, वो ये है कि भैया देखिए जो पूजा पाठ केकेआर के क्रिकेट फैंस कर रहे थे वो अब सही हो सकती है, वो डील जो है वो फिजिबल हो सकती है, क्योंकि संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी उसने खुद ही मना कर दिया कि मैं राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलूंगा। तो ऐसे में अब जो प्रेशर बॉल है ना वो राजस्थान रॉयल्स के कोर्ट में है, राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजमेंट के खेमे में है, क्योंकि उनको पता है कि उनका एक ऐसा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जाने वाला है जो इस टीम को लीड करता था, और केकेआर की टीम को एक लीडर चाहिए, एक विकेट कीपर बैटर चाहिए जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता हो, ओपनिंग कर सकता हो। तो ऐसे में सोने पर सुहागा हो गया है। यहां पर मैं तो कहूंगा केकेआर के लिए किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं, जो संजू सैमसन ने खुद मना कर दिया राजस्थान रॉयल्स को कि मैं आपके लिए नहीं खेलना चाहता हूं। तो अब इस डील को फटाफट से लपक लेना चाहिए केकेआर की टीम को। और जो दूसरी खबर आ रही है अजिंक्य रहाणे वाली, मुझे नहीं लगता भाई अजिंक्य रहाणे को रिलीज करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे केकेआर की टीम से आ रहे बड़े अपडेट्स, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है संजू सैमसन के लिए कौन सी टीम बेस्ट रहेगी? क्या संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में जाना चाहिए, या फिर उन्हें अगले सीजन में अपनी पुरानी टीम केकेआर की तरफ से खेलना चाहिए? संजू सैमसन के लिए दोनों में से कौन सी टीम बेस्ट रहने वाली है? इसके अलावा अजिंक्य रहाणे को क्या केकेआर को रिलीज करना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही साथ अगर आप केकेआर के फैन हो, संजू सैमसन के फैन हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, ताकि सभी को पता चल जाए केकेआर की फैंस की दुआएं जो हैं वो कबूल हो गई हैं और केकेआर को मिल गई है एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा अपडेट जो है वो केकेआर के खेमे से आ गया है। इसके अलावा अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रदीप क्रिकेइंफो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।